सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम प्रतिशत का आज ये लास्ट टाइप समझो इसको, और बहुत अच्छा टाइप है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं जो आपके सेफ होती हैं सभी, आयत वर्ग घन घनाभ, इन सभी पे ये प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये बहुत आसान होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है कि यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के प्रारंभिक क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन हम शॉर्टली करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जो वर्ग होता है एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी शेप होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। और जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनके बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास एक वर्ग प्राप्त होता है हमें, ठीक है। मतलब सभी भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर। ये मान लो इसकी लंबाई a सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, a सेंटीमीटर। यहाँ लंबाई a सेंटीमीटर, चौड़ाई भी a सेंटीमीटर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो इसका एरिया होता है वर्ग का, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देता हूँ पहले, फिर हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। कि मान लो वर्ग की जो भुजा है वो 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पहली वाली भुजा लिख लेंगे हम, ठीक है, इधर 100 सेंटीमीटर। वृद्धि करने के बाद मान लो कितनी हो गई, 110। तो ये तो पहली हो गई, ठीक है, ये हो गई बाद की 110, तो 10% की वृद्धि हुई है। तो पहले जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 100 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा, 100 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 10,000। और फिर जब भुजा, मैं रेशियो बना लेता हूँ उधर, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करोगे 110 का, तो कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11, 121, डबल जीरो, 12,100, ठीक है। ये बाद का क्षेत्रफल हो गया, ये पहले का क्षेत्रफल हो गया। तो पहले क्षेत्रफल 10,000 था, बाद में 12,100 हो गया। तो वृद्धि हो गई। अब देखो कितने की वृद्धि हो गई, इसमें से इसको घटाओगे तो 2100 की वृद्धि हो गई। 2100 की वृद्धि पहले वाले क्षेत्रफल पर, तो पहला वाला क्षेत्रफल कितना है, 10,000, तो 10,000 पे होगी, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, ठीक है। दो जीरो काट देंगे, यहाँ भी दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 21 एकम 21, तो 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया उसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल था, हमको ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आसान है। हमको क्या करना है, या तो हम गोल्डन मेथड लगाएंगे, ठीक है। गोल्डन फॉर्मूला होता है आपके पास, कौन सा होता है, a+b+ab/100, ठीक। तो इससे अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो वृद्धि हो रही है तो सभी जगह प्लस प्लस आएगा, ठीक है। सभी जगह प्लस करेंगे तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। दो बार 10 मिल गया क्योंकि एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ से करोगे 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 100 से 10 धाम 100 ये कट गया, ठीक है। और 20 यहाँ कितना बच गया, एक बच गया, 20 + 1 कितना हो गया, 21। तो 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और और भी तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है। 100% का भी एक मेथड होता है, उसी से भी, उससे भी हम कर सकते हैं लगातार, जैसे अगर वृद्धि करनी है वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन में हम करेंगे तो कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था, 10% की वृद्धि होगी तो 110/100। अब हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में चलता है, जिसमें चलता है स्क्वायर में। तो 110% दो बार आपको गुणा में करना होगा, 110 गुणा 100, 110 गुणा 100, इस तरह से, ठीक है। तो काटोगे 100 से 100 कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गई। 11 गुणा 11 कितना हो गया, 121। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, बाद में कितना हो गया, 121। तो कितने की वृद्धि हुई, 100 में से 121 में 100 घटा दो, तो 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो तीन मेथड है, तीनों में से कोई सा मेथड हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि एक आयत की प्रत्येक, सॉरी प्रत्येक नहीं है, कट गए, एक
आयत की लंबाई में 10% की तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वयं गोल्डन मेथड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। वृद्धि हो रही है चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। अच्छा, आयत क्या होता है? आयत ऐसी भुजा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की, ठीक है। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, लंबाई लंबाई के बराबर। ये इसमें लेंथ होती है, ये इसमें चौड़ाई होती है, ब्रेथ, ठीक है। तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि करिए? 10% की। चौड़ाई में 20% की। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है। ठीक। तो गोल्डन मेथड अगर हम लगाएंगे तो a प्लस बी यानी 20+10 प्लस ए बी बटे 100, 20 × 10/100। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ कितना बचेगा? 2। 30+2 कितना हो गया? 32। तो 32% की क्या होगी हमारे पास? वृद्धि होगी, ठीक है। लास्ट में परसेंट होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो 32% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 10% कम किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वही गोल्डन मेथड हम यूज करेंगे। क्या होता है? 20 की वृद्धि हो रही है लेकिन 10 की क्या हो रही है? कमी है। तो कमी के लिए क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 20 - 10 या 20 × 10 करोगे, ठीक है। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस गुणा करोगे तो माइनस ही आ जाएगा इधर, बटे में 100, ठीक है। लास्ट में परसेंट होता है। दो जीरो कट गई। 20 - 10 कितना हो गया? 10 हो गया। माइनस 2 एकम कितना बचा? 2 बचा। 10 में से आप 2 घटाओगे तो 10 में से आप 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 8। तो 8 प्लस में आया तो इसका मतलब वृद्धि होगी। तो 8% की क्या होगी? क्षेत्रफल पर वृद्धि हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था। लंबाई में 20% की वृद्धि करी तो 120/100, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई में कितनी कमी करी है? 10% की। तो चौड़ाई 90% रहेगी तो 90/100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 100 से 100 कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गई। 12 × 9 कितना हो गया? 108। तो 100 से कितना हो गया? 108। तो कितने की वृद्धि होगी? इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 8% की क्या हो गई? वृद्धि होगी। ये 8% इंक्रीज हो जाएगा एरिया, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घन आपको पता होना चाहिए। घन एक ऐसी आकृति होती है, ठोस आकृति, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर। ये इसमें चौड़ाई होती है इसकी, ठीक है। ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक घन प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी सभी भुजा बराबर होती है। चौड़ाई मान लो लंबाई a सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी a सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? a सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल में कभी पूछिए तो कभी कभी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि वो आयतन पर प्रतिशत प्रभाव निकाल देते हैं, बल्कि यहाँ पे पूछा क्षेत्रफल पर। तो हमें याद रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि जो उसका क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल। तो घन के दो क्षेत्रफल होते हैं। तो अगर हम बात करें घन के टोटल सरफेस एरिया की, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसके लेटरल यानी सॉरी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो वो होता है 4a²। तो क्षेत्रफल या तो पार्श्व पूछेगा या कुल पूछेगा, लेकिन अगर परसेंटेज में हमें निकालना है तो सेम ही वृद्धि या कमी होती है, क्योंकि 6 यहाँ पे 6 है तो 6 भी कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे 4 है तो 4 भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में a² भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब 10% की वृद्धि करी है तो स्क्वायर है, तो मतलब 2 बार वृद्धि होगी। 2 बार वृद्धि के लिए हम गोल्डन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड? गोल्डन गोल्डन मेथड। या फिर हम सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो एरिया पहले 100 होगा, फिर लंबाई में 10%, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 110/100। और हमें पता है क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो 2 बार करेंगे 110/100, ठीक है। 100 से 100 कट गया
तो 0 से 2 जीरो कट गई। 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। अब 100 से 121 हो गया, तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या था क्षेत्रफल, अब की बार क्या पूछ रहा है आयतन। तो जो घन का आयतन होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है भुजा की क्यूब, ठीक है, साइड का होल क्यूब होता है। ठीक है, जो भी भुजा है उसका क्यूब कर देंगे तो उसका आयतन आ जाता है। तो अब हमें यहाँ पे पता लगा कि हमें अब 3 बार वृद्धि करनी है। ठीक है, 10% बढ़ाया तो मान लो एरिया, सॉरी आयतन कितना था 100 था पहले, 10% बढ़ा दिया भुजा को तो 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप 100 से 100 कट गया, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, बटे में 10 रह गया नीचे, बटे 10। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 10 से भाग लगाओगे तो हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100 से कितना अधिक है, इसमें से 100 घटा देंगे, जैसे ही 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 33.1%। तो 33.1% की क्या हो जाएगी, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैं आपको इस दूसरा तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा इससे जल्दी समझ में ज़्यादा समझ में आएगा आपसे। तो मान लो 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, मान लो पहली जो भुजा है वो 10 है, उसमें 10 में 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले जो भुजा थी कितनी 10, और अब वृद्धि होने के बाद भुजा 10 में 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी 11। ठीक है, पहले घन की भुजा 10 थी, अब कितनी होगी 11 है। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो इसका आयतन हो जाएगा 10 का क्यूब करोगे 1000, और अब जो आयतन हो जाएगा तो 11 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आयतन 1000 था, अब कितना हो गया 1331। ठीक है, तो कितनी की वृद्धि हुई 331 की वृद्धि। 331 की वृद्धि कितने में हो गई है 1000 रुपये। ठीक है, पहले वाले पे गुणा में 100, तो वही आ जाएगा आपका 100 से तो जीरो कट जाएंगे। 331 में 10 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 33.1। तो 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा आपकी में। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलता है कि एक घनाभ की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 30% की वृद्धि करने पर उसके आयतन पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो देखो घनाभ क्या होता है, घन का ही भाई होता है बड़ा भाई। ठीक है, बस उसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई अलग होती है। ठीक है, जैसे आयत होता है ना, तो आयत के बेस पर ही हम घनाभ बनाते हैं, तो वर्ग के बेस पे हम घन बनाते हैं। तो दो आयत दो आयत को मतलब जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, उनके कोनों को मिला दिया, तो हमारे पास एक घन आ जाएगा। ये इसमें लंबाई होती है, ये इसमें चौड़ाई होती है, और ये इसमें क्या होती है यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इस तरह से घनाभ होता है हमारे पास। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें कोई दो भुजा अलग होती है हमेशा। ठीक है, तीनों अलग, तीनों भी अलग हो सकती हैं, लेकिन दो तो अलग होनी ही पड़ेगी तभी ये घनाभ बनेगा। या तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होंगी, हो सकता है लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो जाए लेकिन हाइट अलग हो जाए, हो सकता है चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी हो जाए लेकिन लंबाई अलग हो जाए, मतलब दो अलग होंगे। ठीक है, तीसरी भी अलग हो सकती है, तो हमारे पास एक घन बनता है। तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से हम पता है हमें 3 बार गुणा करनी है। तो लंबाई में 10% की वृद्धि है। ठीक है, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि है 10% की। तो मान लो आयतन 100 था, तो 10% की वृद्धि करी तो 110/100 आयतन हो गया। फिर चौड़ाई भी कितने परसेंट की वृद्धि है 20% की, तो चौड़ाई कितनी हो गई 120/100। ठीक है, फिर ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करी है 30% की, तो ऊंचाई 130/100। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 1 2 3, 1 2 3, सबकी गुणा करोगे 11 गुणा 12 गुणा 13 कितना हो जाएगा। तो जब इनकी गुणा करोगे तो आपके पास जो इनका गुणनफल होगा 11 गुणा 12 गुणा 13 का, तो हो जाएगा 1700
16 कितना हो जाएगा 1716, और बटे में कितना रह जाएगा 10। ठीक है, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 171.6, कितना हो जाएगा 171.6। अब 100 से कितना ज़्यादा है भाई, आधे दिन पहले हमने 100 माना था, तो 100 से कितना ज़्यादा है इसमें, तो 100 घटा देंगे, तो ये 71.6% ज़्यादा है। ठीक है, तो इतने की वृद्धि हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। ठीक है, तो वृत्त कैसा होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, और केंद्र से परिधि, जो केंद्र होता है सेंटर, इससे परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी त्रिज्या बनाओगे उतना ही बड़ा वृत्त बनेगा, जितनी छोटी त्रिज्या बनाओगे उतना छोटा वृत्त बनेगा। तो इसका जो जितना भी एरिया इसने घेरा है उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितनी जगह में ये बना है। तो अब 20% बढ़ा दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। भाई त्रिज्या बढ़ाओगे तो बड़ा वाला वृत्त बन जाएगा, तो मतलब एरिया ज्यादा घेरेगा। ठीक है, जगह ज्यादा घेरेगा बनाने में। तो 20% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको क्षेत्रफल इसका पता होना चाहिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझना है, देखो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्क कहाँ पड़ेगा, आर, त्रिज्या पे। त्रिज्या बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या घटाओगे तो क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम प्रतिशत तुलना करेंगे ना, प्रतिशत में हम तुलना करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि मान लो यहाँ पे पहला जो क्षेत्रफल है कुछ भी है, मान लो पाई R1 है, और मान लो जो दूसरा क्षेत्रफल है पाई R1 स्क्वायर, और दूसरा क्षेत्रफल मान लो पाई R2 स्क्वायर हो गया बढ़ने के बाद, तो पाई R2 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल ज़्यादा आया उसमें से पहले वाले कम को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, पहले वाले से तुलना करेंगे, पहले वाला कितना, पाई बाय R1 का स्क्वायर है। ठीक है, और गुणा में क्या कर देंगे 100, तो परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी हमारे पास। देखो ऊपर से पाई कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, गुणा में क्या होगा 100। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कैंसिल हो जाती है, तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब किससे, त्रिज्या से। अब त्रिज्या किसमें, स्क्वायर में, ये देखना है। तो स्क्वायर में इसका मतलब 2 बार हमें वृद्धि करनी है, तो 20% मतलब गोल्डन मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। या आप सीधा ऐसे लिख सकते हो कि भाई त्रिज्या पहले कितनी थी, 100 थी, या 20% की भिन्न बना लो आप। 20% का मतलब 1/5, पहले त्रिज्या कितनी थी, 5 थी, कितनी हो गई 6। अब हम बताएं इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर में होती है, तो पहला जो क्षेत्रफल 25 यूनिट होगा, और फिर बाद में कितना हो गया 36। तो 25 से 36 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 36 में से 25 घटा दो, 11 की वृद्धि हुई। 11 की वृद्धि कितने पे, 25 पे, गुणा 100। 25 चौका 100, 11 गुणा 4 कितना हो गया 44%। तो 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर त्रिज्या को कितना बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे। या आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं 100% वाला मेथड, कि मान लो एरिया पहले 100 था, त्रिज्या 20% बढ़ गई तो 120/100। अब त्रिज्या स्क्वायर में होती है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 120/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 12 144 हो गया, 144 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कितने परसेंट कमी कर रहा है, 50% की। तो मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था, 50% की कमी करी तो त्रिज्या 50% ही रह गई। अब त्रिज्या स्क्वायर में होती है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 50/100। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 गुणा 5 कितना हो गया 25। ठीक है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 में से इसको घटा देंगे, 75 कम है, इसका मतलब 75% की क्या हो गई, क्षेत्रफल में कमी हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक बेलन की आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि करने के बाद उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो बेलन कैसा होता है, ऐसी आकृति होती है जिसका बेस, मतलब नीचे वाला बेस और ऊपर वाला टॉप, ठीक है, छत एक जैसी होती है। ठीक है, वो एक हमारे पास रेगुलर बेलन होता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में रेगुलर बेलन से ही क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको रेडियस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है केंद्र से केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई बोलते हैं। अब इसमें इसका जो आयतन होता है, जो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये इसका आयतन होता है। तो देखो पाई तो कांस्टेंट है, अभी समझाया था, तो एरिया आयतन कहाँ पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा, यानी त्रिज्या और हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आर किस में, स्क्वायर में है, और हाइट किस में है, एक पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है 20% की त्रिज्या में, तो क्या करेंगे कि 100 गुणा 120/100, ठीक है, और 120/100, क्यों, क्योंकि त्रिज्या आई है, तो त्रिज्या 2 बार है आर स्क्वायर में, और इंटू में हाइट, हाइट में 10% की वृद्धि हुई है, तो 110/100, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ से जब इसको गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 1584, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 10, 10 भी तो बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 10 से भाग लगाओगे तो आ जाएगा 158.4। तो अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो ये 58.4% ज़्यादा है, तो ये 58.4% की क्या हो गई, वृद्धि हो जाएगी किसमें, आयतन में, बेलन के आयतन में। तो उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से आपको समझाया, बिल्कुल टाइप बाय टाइप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलता है कि एक शंकु की त्रिज्या में 20%, त्रिज्या को 20% कम किया और ऊंचाई को 20% बढ़ाया, शंकु के आयतन पर निबल प्रभाव ज्ञात करें। तो देखो जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, ठीक है, शंकु जो होता है, शंकु इस तरह से होता है, ऊपर कौन होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो कोई इसका 1/3 हिस्सा होता है, इसमें से शंकु, बेलन में से ही शंकु को बनाते हैं, मतलब 3 हिस्से में इसका आयतन बढ़ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा, आयतन किसका, शंकु का, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या हो जाएगा 1/3, यानी एक भाग लिया कितने में से, 3 भागों में से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस उसके आगे 1/3, क्योंकि 1/3 भाग होता है बेलन का शंकु, तो उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसका आयतन भी कहाँ डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे और हाइट पे, मतलब सेम वही आएगा जो बेलन का आता है, ठीक है, वही कंसेप्ट है एकदम। तो मान लो पहले आयतन 100 था, तो त्रिज्या में 20% बढ़ाया, तो 120/100, और त्रिज्या किसमें, स्क्वायर में, तो 120/100, 2 बार गुणा कर देंगे। अच्छा हाइट को 20% क्या किया, ऊंचाई को 20% बढ़ाया, और त्रिज्या को 20, सॉरी, इसमें त्रिज्या को 20% कम किया है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या को 20% कम किया, तो 100 गुणा 80/100 गुणा 80/100, ठीक है, और हाइट को 20% बढ़ाया, तो गुणा ऊंचाई 120/100, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गई, गुणा कर लोगे, यहाँ पे आप गुणा करोगे, 8 गुणा 8 64, 64 गुणा में 12, 64 गुणा 12 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 के 12 चौक 72, 72 और 4 कितना हो गया 76, 768/10 है, तो यानी 76.8, कितना हो गया 76.8। अब देखो ये 100 से कितना कम है, अब देखो कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। 100 से कितना कम है, 100 में से इसको घटा देंगे, तो जैसे ही आप 100 में से इसको कम करोगे, तो 100 में से इसको घटाओ, 100 में से घटाओगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 9 में 7 गए तो 2 बचे, ठीक है, तो आ जाएगा 23.2%, कितना आ जाएगा 23.2%, 100 में से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो 23.2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये दिख नहीं रहा, ये है 23.2%, ठीक है, 2% की कमी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक गोले की त्रिज्या को 5% बढ़ा देने
पर गोले के आयतन पर निबल प्रभाव ज्ञात करें। गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो जो गोला होता है वो एक ठोस आकृति होती है, जैसे हमारी गेंद होती है, ठीक है, इस तरह से होता है गोला एक, ठीक है। ये इसमें यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होता है और यहाँ से सेंटर से पड़गी तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो जो गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यू, ये होता है, ठीक है। तो हम बता 4/3 भी कांस्टेंट है और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कहाँ पड़ेगा, त्रिज्या पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या से इसके आयतन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5% बढ़ाया है, तो 5% बढ़ाने का मतलब हो गया, देखो आप इसको 105/100 ऐसे करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे करो, 5% का मतलब हो गया 1/20, ठीक है, 1/20। तो 1/20 यानी पहले अगर त्रिज्या 20 थी तो अब कितनी होगी, होगी 1 बढ़ गई 21। हम पता है त्रिज्या की क्या होती है, क्यूब होती है, आयतन में क्या होता है, पाई आर की क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 20 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 8000, और 21 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 9261, ठीक है। तो देखो कितने की वृद्धि हुई, 1261 की वृद्धि हुई। 1261 की वृद्धि कितने पे हो गई, 8000 पे हो गई, गुणा में क्या कर दोगे, 100%। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा उतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि आपके उसमें हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। तो करते हैं इसको, अगर काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो 8 से जब इसमें भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 15.76% के लगभग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। उस पर हम इसकी पीडीएफ डालते रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ सबकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय।